आइए टीचर जानते हैं कहानी पाठ समझने के तरीके। हम किसी भी कहानी पाठ में दी गई जानकारी बातों को समझने के लिए उसे चित्रित रूप से देखने से पढ़कर समझने की क्षमता विकसित होती है। चित्र रूप में पाठ की जानकारी बातों को नियोजित करने के तीन तरीके सुझाव के रूप में दिए गए हैं। देखिए, जैसे कोयल चिड़िया है तो हम बच्चों से उनसे सूचनात्मक पाठ है उनसे हम पूछ सकते हैं कि आवाज़ कैसी है, घोंसला कैसे बनाती हैं, कहाँ रहती हैं, कितना ऊंचा उड़ती है, दिखने में कैसी है। ठीक है, अब कहानी में हम उदाहरण बच्चों की परेशानियाँ आएंगी। अब हम बच्चों को कहानी की घटनाओं या सूचनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखने के लिए कहेंगे कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। आगे बढ़ते हैं वर्कशीट की तरफ। वर्कशीट को क्या करना है, हमें समूह में चर्चा और उत्तर लिखना है। जैसे बच्चे समूह में वर्कशीट के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और व्यक्तिगत अपनी अपनी वर्कशीट के प्रश्नों के उत्तर व्यक्तिगत रूप से लिखेंगे कि जो उन्हें समझ आ रहा है वो अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं और जो किताब में दिया हुआ है उसमें से भी। उसके बाद हम बच्चों को गृह कार्य देंगे। जैसे बच्चों को पढ़ाई गई कहानी के बारे में घर से रोल प्ले की तैयारी करके आने के लिए कह सकते हैं। अब हम चलते हैं अगर दूसरे दिन पर। ये हमारे पहले दिन की एक्टिविटी थी जो हमने बच्चों को पढ़ाया किस तरीके से। अब हम द्वितीय दिवस पर जाते हैं, मतलब दूसरे दिन में। तो रोल प्ले, आपको रोल प्ले कैसे कराना है। जैसे बच्चों को हर पाठ की कहानी पर रोल प्ले तैयार करके उन्हें प्रस्तुत करने का मौका दें। ठीक है, बच्चों को आपको मौका देना है कि वो कैसे अपना उसी कहानी को रोल प्ले के द्वारा प्रस्तुत करें। चलिए, अब हम जानते हैं जब हम रोल प्ले कराते हैं तो बच्चों में किस किस चीज़ का विकास होगा। जैसे बच्चे उस विषय से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, रचनात्मक सृजनात्मक तर्क वितर्क करने की क्षमता विकसित होती है। उसके बाद बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है कि वो कॉन्फिडेंट अपनी चीज़ें ग्रुप में क्लास में बता पाएंगे, क्योंकि बच्चे बहुत डरते हैं तो किसी भी विचार पर अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं। उसके बाद समूह में मिलकर कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, जब बच्चे ग्रुप में काम करेंगे तो क्या होगा, साथ में कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, उनका व्यवहार भी प्रभावित होगा। चलिए चलते हैं रोल प्ले करने का तरीका। कैसे कराना है आपको रोल प्ले क्लास में। कक्षा में शामिल सभी बच्चों को आपको छोटे छोटे समूह में बांटना है। समूह में 6 से 8 बच्चों को शामिल करें। ठीक है, रोल प्ले के दौरान सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करें। मतलब ऐसा ना हो कि कोई बच्चा उस भागीदारी से रह जाए, तो आपको सभी बच्चों का ध्यान रखना है। सभी समूह में सभी बच्चे अपने अपने पात्रों के चयन व संवाद पर चर्चा करें और अभ्यास करें। मतलब क्या करना है, बच्चों को आपको पात्र दे देने हैं कि ये वाला पात्र आप करेंगे। उसके बाद वो संवाद पर चर्चा करेंगे और उसी का अभ्यास करेंगे। एक पाठ कहानी पर एक दिन में केवल 2 या 3 समूह को रोल प्ले का मौका दें। अन्य समूह को अन्य किसी दिन या कहानी पाठ में रोल प्ले प्रस्तुत करने को कहें। जैसे आपको कुछ ही बच्चों को रोल प्ले कराना है, उसके बाद नेक्स्ट डे आप करा सकते हैं। रोल प्ले प्रस्तुत करने का जो समय है वो 3 से 4 मिनट ही करने दें। ठीक है, अब आपके लिए चलिए अध्यापिका आप जानते हैं वर्कशीट जांचना। हमें बच्चों की वर्कशीट कैसे जांचनी है। बच्चों के लिए हर कहानी के साथ एक वर्कशीट दी जा रही है, ये आप सभी को पता होगा। वर्कशीट के प्रश्नों पर बच्चे पहले अपने अपने समूह में चर्चा करें, फिर वर्कशीट को हल करें। हल करने के बाद समीक्षा स्वयं करें, मतलब पहले खुद जाँच कर ले कि उन्होंने सही लिखा है। उत्तर पर शिक्षक बच्चों के साथ चर्चा करेगा और चर्चा के बाद प्रत्येक बच्चा अपनी अपनी वर्कशीट को खुद देखे और सही करें, हो सके तो किसी को दिखाएं। मतलब यहाँ पर जो अध्यापिका है उसका काम आसान हो गया है, उसे सिर्फ बच्चों पर चर्चा करनी है, बच्चों को प्रश्नों पर चर्चा करनी है। बच्चा स्वयं ही अपना अवलोकन या मूल्यांकन खुद करेगा। जब हम माइंड मैपिंग करते हैं तो अच्छा यही होता है कि इसे पूरी कक्षा में बच्चों के साथ किया जाए, ताकि जब बच्चा कोई शब्द बोले तो उस शब्द को वह अपने अनुभव से जोड़ पाए। जैसे मान लो बच्चों को आपने मच्छरदानी चैप्टर पढ़ाया और मच्छरदानी में बच्चों के दिमाग में आया कि जब मच्छर काटता है तो क्या होता है उनको, दर्द या चोट। तो वो ऐसे ही कुछ शब्द लिखते हैं। इस शब्दों की सूची काफ़ी लंबी हो सकती है। अन्य अभ्यास से बच्चे नए नए शब्द और उन शब्दों से जुड़े संबंधों को सीखते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि हमने बाजार का कोई चैप्टर पढ़ाया है, तो बाजार शब्द सुन के बच्चों के मन में मेला, दुकान, भीड़, खिलौने, चाट और ग्राहक जैसे शब्द आए। माइंड मैपिंग। ठीक, अब इसका उद्देश्य क्या होता है ये जान लेते हैं कि शब्द भंडार बढ़ाना और शब्दों का वर्गीकरण करना और शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना। उसके बाद माइंड मैपिंग द्वारा किए गए शब्दों का कहानी लिखना। हम किसी भी तरीके से इसका अभ्यास करा सकते हैं। चलिए अध्यापिका, हम अगली वीडियो में जानते हैं कि माइंड मैपिंग करने के लिए गतिविधियाँ क्या क्या हो सकती हैं।